अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपसे एक ऐसी हदीस पाक शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे दिल में आग लगा देती है, जो रातों की नींद को उड़ा देती है, जो मुझे खुद से कई सवालात करने पर मजबूर कर देती है। ये हदीस पाक आक़ाए दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बराह रास्त वार्निंग है, जो आज भी हम पर चल रही है। सुन लो ये जुमला और अपने दिल में उतार लो। जब गुनाहों की गंदगी इतनी फैल जाएगी कि हवा भी बदबूदार हो जाएगी, तो नेक लोग भी, नमाज पढ़ने वाले भी, रोज़ा रखने वाले भी, कुरान मजीद की तिलावत करने वाले भी सब तबाह हो जाएंगे। हलाकत सबको घेर लेगी, कोई नहीं बचेगा। ये बात सुनकर दिल कांप जाता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो अजीम खातून जिनका निकाह अल्लाह ने खुद आसमान पर किया, जिनकी शान में कुरान मजीद नाजिल हुआ, जिनका घर नबी पाक अलैहिस्सलाम का घर था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लेके आए। आप अलैहिस्सलाम इस अंदाज में तशरीफ लेके आए कि जिस तरह कोई बहुत बड़ा सानिया आप देख आए हों। आप अलैहिस्सलाम बुलंद आवाज से फरमा रहे थे कि आज याजूज माजूज की दीवार में से इतना बड़ा सुराख हो गया है। आपने अपनी उंगलियों से हल्का बनाकर अंगूठा और शहादत की उंगली मिलाकर इशारा करते हुए फरमाया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फौरन पूछ लिया, दिल में दर्द था, आंखों में खौफ था। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम सब हलाक हो जाएंगे? जबकि हमारे दरमियान नेक लोग मौजूद होंगे, सालिहीन मौजूद होंगे, मुत्तकी मौजूद होंगे, इबादत गुजार मौजूद होंगे, तो क्या फिर भी हमारे अंदर तबाही आएगी? आप अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? ये जवाब आज भी मेरे कानों में गूंजता है और तुम्हारे कानों में भी गूंजेगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिल्कुल हाँ, ऐसा ही होगा। और ऐसा क्यों होगा और ऐसा कब होगा? जब खुबुस, गुनाहों की गंदगी, फिस्को फुजूर, बदकारी की कसरत हो जाएगी, तब ऐसा होगा। जब जिना को रोमांस कहा जाएगा, जब बेपर्दगी को फैशन और आजादी का नाम दिया जाएगा, जब सूद, रिश्वत, झूठ, धोखा, गीबत, फहश, गाने, वीडियोस और चैटिंग सब नॉर्मल होगी, जब गलियों में, कूचों में, बाजारों में, घरों में, सोशल मीडिया पर गुनाह की बदबू फैल जाएगी, तो फिर नेक लोग भी बच नहीं पाएंगे। जैसे आग लग जाए तो खुश्क और तर सब जलकर राख हो जाती है, जैसे समंदर में जहर मिल जाए तो पाक मछलियां भी मर जाती हैं, जैसे हवा जहरीली हो जाए तो सांस लेने वाले सब मर जाते हैं, चाहे वो कितने ही पाक क्यों ना हो। ऐ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज जरा अपने इर्द गिर्द देखो तो सही। क्या ये वक्त नहीं आ गया? टिकटॉक पर फहाशी की बारिश नहीं हो रही? इंस्टाग्राम पर बेहयाई की धूम नहीं मच रही? बच्चे बड़ों से गुनाह सीख रहे हैं, जवान लड़के लड़कियां नामहरम सब आपस के अंदर गपशप के अंदर लगे हुए हैं। मस्जिदों में जगह खाली हैं, मॉल सेंटर भरे हुए हैं, कैफे खानों पर लाइनें लगी हुई हैं। तो क्या जवाब दिया जाएगा अल्लाह के सामने? जब रब पूछेगा, जब गुनाहों की गंदगी फैल रही थी, तू कहाँ था, तुमने क्या किया? हुक्म होगा कि जब खुबुसे कसीर हो गया था, तो तुमने रोका क्यों नहीं, इनकार क्यों नहीं किया? तुम ये सब खामोश तमाशाई बनकर क्यों देखते रहे हो? अपने दिल से शुरू करो, अपने फोन से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो। गुनाह को गुनाह कहो, बुराई को बुरा कहो, नेकी को फैलाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने आप को बचाओ। उठो, अब जागो, अपने किरदार को बुलंद करो, अपने दिल से शुरू करो और अपने घर को जन्नत का टुकड़ा बनाओ। वरना वो दिन आएगा जब सब चीखेंगे, जब सब रोएंगे और कहेंगे कि या रसूलल्लाह, हम तो आपके उम्मती थे। जवाब मिलेगा कि तुम उम्मती तो थे, लेकिन जब खुब से कसीर हो रहा था तो तब तुम कहाँ थे?
تب تمہاری زبانیں کیوں بند تھیں؟ خدارا ہمیں آج سوچنا چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں اس گندگی سے پاک فرما دے، ہمیں اس ہلاکت سے بچا لے، ہمیں نیکی پر قائم رکھ اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔